नाउ लुक हियर। आपने अलग अलग केसेस पढ़े हैं मैग्नीफिकेशन के। और मैग्नीफिकेशन जो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है एंड इवन निगेटिव भी हो सकता है। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला का बात करें तो एच आई अपॉन एच ओ मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी बाई यू इन केस ऑफ लेंस। इन केस ऑफ मिरर बात करें तो एच आई अपॉन एच ओ, और इन डिस्टेंस माइनस वी बाई यू। तो इन केस ऑफ मिरर बात करें तो एच आई अपॉन एच ओ और माइनस वी भी होगा, माइनस वी बाई यू। अब बात करते हैं लेंस में मैग्नीफिकेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे। पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, ग्रेटर देन 1 होगा या ग्रेटर देन और लेस देन 1 होगा, निगेटिव या पॉजिटिव जो भी हो। सो फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं। सपोज इट इज़ एन इन्फिनिटी है आपका, और यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट दिया हुआ है एच एंड दिस इज योर इमेज। क्योंकि हम पढ़े हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होगा, इमेज बनेगा एट 2f2 पे। ओके, सो यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्ट का अगर इन्फिनिटी पे है इमेज बनेगा f2 पे, और ये जो होगा हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। इट मीन्स क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा बहुत बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू हाइट ऑफ इमेज। और यहाँ पे जो इमेज बनेगा डैट इज़ आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, इट मीन्स उल्टा बनेगा। सो अगर उल्टा बनेगा तो आपका साइन हो जाएगा निगेटिव, दिस मीन्स इन्वर्टेड। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि एच ओ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर ले लिए एंड हाइट ऑफ इमेज 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इन्वर्टेड अगर इमेज है इट मीन्स क्या कि आपका साइन हो जाएगा इसके लिए निगेटिव। सो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस एच आई बाई एच ओ, क्योंकि साइन आपका निगेटिव है। सो ये फार्मूला बन जाएगा, इसमें वैल्यू जो आ जाएगा इसका हो जाएगा -1/8। ये एक्चुअली फार्मूला में नहीं होता है, हम वैसे ही नॉर्मली साइन के लिए ले लिए। सो यहाँ पे इन्वर्टेड है इसलिए माइनस हो गया, तो -1/8 कैलकुलेट किया वैल्यू, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया 0.125 है। साइन यहाँ पे निगेटिव है, यानी यहाँ पे मैग्नीफिकेशन जो होगा लेस देन 1 होगा, और किस फॉर्म में, निगेटिव फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2f1। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम इसके पीछे रखें। इस केस में भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज बनेगा f1 और 2f2 के बीच में, और ये जो इमेज होगा ये भी आपका छोटा होगा। इट मीन्स क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे फिर देखें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिए 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज हम ले लिए 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज अभी छोटा है। इमेज उल्टा होने की वजह से साइन आ जाएगा निगेटिव, इन्वर्टेड है। सो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू एच आई अपॉन एच, और जो वैल्यू आ जाएगा -2/8, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा -1.4, जो आ गया 0.25। इस केस में भी मैग्नीफिकेशन जो होगा लेस देन 1 होगा, और साइन होगा आपका निगेटिव। थर्ड केस व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f1। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पे है तो आपका इमेज भी कहाँ बनेगा, 2f2 पे। यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जेक्ट 2f1 पे है, इमेज आपका बना 2f2 पे। और यहाँ पे आप पढ़े हो कि ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पे होगा तो इसका जो हाइट बात करें दोनों इक्वल हाइट होगा। इट मीन्स वाट, जितना एच ओ होगा उतना ही एच आई होगा, और एच आई यहाँ पे इन्वर्टेड होने की वजह से क्या होगा, निगेटिव होगा। ऐसा आपका इन्वर्टेड है क्योंकि रियल इमेज बनता है इन्वर्टेड। ओके, सो एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, इन्वर्टेड होने की वजह से हाइट ऑफ इमेज आपका निगेटिव, जो आ गया आपका -8/8, और जो वैल्यू आया एम इक्वल टू -1, यानी एम यहाँ पे इक्वल टू 1 है लेकिन साइन आपका निगेटिव है। इक्वल टू 1 ये बताएगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो हाइट और इमेज हाइट इक्वल है, और यहाँ पे साइन कि आपका इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। सेम केस देखिए, अगर ऑब्जेक्ट का आप क्या किए फोर्थ केस में 2f1 और f1 के बीच में रखें, एंड इवन अब क्या हुआ, इमेज पीछे बना 2f2 के। अब यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा। इसमें क्या कि आपका हाइट ऑफ इमेज जो होगा ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एच आई जो होगा अभी भी निगेटिव होगा क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बन रहा है। सपोज एग्जाम्पल लिए एच ओ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इमेज इस टाइम बड़ा बन रहा है तो 16 सेंटीमीटर हम ले लिया, साइन आपका निगेटिव ड्यू टू इन्वर्टेड होने की वजह से। सो एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, फिर आपका जो वैल्यू पुट किए कैलकुलेट करके आया -2। अब यहाँ पे जो हो गया ग्रेटर देन 1 हुआ लेकिन निगेटिव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट अगर f1 पे ही इमेज आपका इन्फिनिटी बनेगा और जो बहुत बड़ा बनेगा, तो इसका हाइट हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं इसलिए उसको रहने देते हैं। सिक्स केस आते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं। ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड है ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में, आपका इमेज इसी साइड जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड बनेगा, कहीं पे बन सकता है लेकिन बहुत बड़ा बनेगा। सो हाइट ऑफ इमेज इस केस में ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, बहुत बड़ा होगा। एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 8 सेंटीमीटर ले के चल रहे हैं, और इमेज बड़ा होने की वजह से आया 16 सेंटीमीटर। अब इमेज जो है इस साइड बन रहा है और ये वर्चुअल है, तो साइन आपका हो गया यहाँ पे पॉजिटिव। सो एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, वैल्यू जो आ गया आपका
16/2 जो आ गया आपका 8 और जो वैल्यू है पॉजिटिव, यानी इस केस में मैग्नीफिकेशन देखिए आपका निगेटिव भी मिला पॉजिटिव भी मिला, ठीक है। और पॉजिटिव के लिए लास्ट वाला केस अभी आप जो देखे सो। और निगेटिव का बात करें तो निगेटिव में आप देखें कि मैग्नीफिकेशन जो था पहले वाले केस में लेस देन 1 भी था, और बात करें तो ग्रेटर देन 1 भी था। इस केस में दोनों जो आया था आपका निगेटिव आया था। इसमें से आपका ई निगेटिव में बताया कि आपका इमेज जो है कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। और इन्वर्टेड कब बनेगा, जब रियल बनेगा। यानी साइन से तो आपको ये पता चल गया, क्या बताया साइन, कि इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड या रियल। और पॉजिटिव साइन होता, यानी यहाँ पे देखो पॉजिटिव साइन यहाँ पे आया। पॉजिटिव साइन ये क्या बताया कि इमेज जो देखो यहाँ पे सीधा बन रहा है, इट मीन्स वर्चुअल है, इरेक्ट बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें आपके केस देखो कनकेव लेंस का, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया था, इस केस में आप जो है ऑब्जेक्ट कहीं पे प्लेस करो, आपका इमेज जो होगा बहुत छोटा बनेगा एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा बहुत बड़ा होगा, हाइट ऑफ इमेज में ऑलवेज होगा। दोनों केस में इन्फिनिटी पे रखो या आपका 2f1 कहीं पे रख दो, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, दो केस। सो एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा 8 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर। ये हमेशा वर्चुअल बनाएगा, तो वर्चुअल होगा तो आपका इरेक्ट होगा, ठीक है, यानी साइन आपका पॉजिटिव। ये आ गया आपका हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर। जो वैल्यू आया 0.5, और ये जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि आपका इमेज है वर्चुअल। और इस केस में देखें तो मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज जो होगा कनकेव लेंस मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 देगा। वहीं इस केस में बात करें, आपका ये जो वैल्यू दिया था पॉजिटिव दिया था, लेकिन ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। यानी पॉजिटिव में बात करें जो कन्वेक्स लेंस का मैग्नीफिकेशन अगर बात करें ग्रेटर देन 1, तो ये हमेशा पॉजिटिव में भी होगा, ठीक है। अगर कन्वेक्स लेंस जो इमेज बनेगा ग्रेटर देन 1 बनेगा और वर्चुअल बनेगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन पॉजिटिव वाले में वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा ये मैग्नीफिकेशन। बस इस केस में ये आपका कनकेव लेंस हमेशा देगा लेस देन 1, और वो भी पॉजिटिव। यानी आप मैग्नीफिकेशन अगर बात करो, आपके क्वेश्चन में -2 दे रहा है, इसका मतलब क्या, ये जो इमेज है ये कैसा है, क्वेश्चन अभी था ना, तो इस केस में ये साइन बताएगा कि आपका इमेज जो है उल्टा है। उल्टा है यानी निगेटिव, वो इन्वर्टेड, उल्टा आदमी उल्टा सोचता है, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और इमेज कैसा होगा, रियल होगा। अब बात आती है कि मिरर कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, तो एम इक्वल टू यहाँ पे बात करें -2, ठीक है। सो HI/HO इक्वल टू भी -2। सो HI जो होगा वो क्या होगा, -2HO। यानी बात करें साइन को हटा दो, अभी छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इमेज जो होगा दुगना होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या इस केस में आपका इस मिरर में ऐसा कैसे होगा कि इमेज जो है बड़ा हो जाए ऑब्जेक्ट से, नहीं। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारा जो लेंस होगा कौन होगा, कन्वेक्स लेंस। यानी निगेटिव में भी आपका क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। और निगेटिव साइन कैसा देगा, ठीक है, निगेटिव ये बताएगा कि आपका इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है, ठीक है। और ये आपका 2 ये बताया कि जो इमेज है वो दुगना है किससे, ऑब्जेक्ट से। सो चेक इट, कोई प्रॉब्लम हो पूछना।